स्टूडेंट हूं, कई बार प्रयास करने पर भी अपने प्रयास से समय पर उठ नहीं पा रही, दिन का हर कार्य देरी से होता है, और जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होती, जिससे सेवा, अन्य दिनचर्या और मन सब बिगड़ रहा है। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या करूं? कुछ ऐसा विचार प्रदान करिए जिसका बल लेकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक जीवन सेवा का भाव मेरे लिए संभव हो सके। वैसे इस बात पर हमने बहुत बार चर्चा की है। मैंने कहा था आपसे सात्विक जीवन चाहिए तो सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, और उसमें भी सबसे पहले आहार की शुद्धि, क्योंकि आपकी चेतना पर जो सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है वो आहार का पड़ता है। और अपने साधक जीवन में इसको मैंने अब बहुत निकट से अनुभव कर लिया है, बहुत निकट से। हमारे यहां एक बड़े उच्च कोटि के रसिक महानुभाव हुए श्री अनन्य अली जी, उनकी बड़ी सुंदर वाणी भी प्राप्त है, अनन्य अली जी। उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, स्वप्न प्रसंग। कहीं से आपको उपलब्ध हो सके तो आप लेकर उसको पढ़ना। उसमें उन्होंने इसी बात पर प्रकाश डाला है। इतने भजन भाव में रमे हुए वो रसिक महानुभाव थे, लीला दर्शन उनको प्रत्यक्ष था, मानसी भावना में उनकी स्थिति बड़ी सुंदर थी, लेकिन कभी कहीं भूल से, प्रमाद से, या कहीं किसी स्थिति के वश होकर कुछ अनुचित पा लिया तो उसका कैसा दुष्प्रभाव भजन भावना पर पड़ता है, इस सब का वर्णन उन्होंने अपने उस छोटे से ग्रंथ में किया है। स्वप्न प्रसंग उसका नाम है। हम प्रयास करेंगे कि वो ग्रंथ आप सबको हम उपलब्ध करा सकें। आप पढ़ेंगे कि जिनका मन भजन भावना में रम चुका है, जो वहां पहुंच चुके हैं, वो भी अगर कहीं ऐसी भूल उनसे हो जाए, आहार अगर बिगड़ जाए, बोले तत्काल उसका परिणाम सामने आता है। हाँ भाई देखो, जो दिन रात ऐसे ही खाने पीने में जिसको कोई विचार नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साधक है, जो भजन कर रहा है, उसकी भजन भावना में तो तुरंत विक्षेप हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये सब नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। आपको किसी ना किसी प्रकार से पहले तो इस विचार पर विचार करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने जीवन को सात्विक बनाना है। शुभ कर्म, सत्कर्म, शुभ विचार, पवित्र आचरण, यही बात यहां पर कही जा रही है कि अगर जीवन में सदाचार नहीं रहा तो कह सुन तो सब बात लोगे, कर नहीं पाओगे। और अगर बहुत आचरण बिगड़ा तो फिर सीधी सच्ची बात समझ भी नहीं आएगी। थोड़ा आचरण बिगड़ा, समझ तो आएगी, समझ तो आ जाएगा, हाँ भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर उठ नहीं पाओगे। समझ तो आ गई कि भाई उस समय उठना चाहिए, गुरुजन ये बात ठीक कह रहे हैं, पर उठ नहीं पाओगे। और बहुत आचार विचार बिगड़ गया, फिर तो ये बात समझ भी नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा क्या व्यर्थ की बात है, इसमें क्या रखा है। ऐसे लोग भी तो है ना, वो कह अरे इसे इन सब बातों में क्या रखा है। वी बिलीव इन गुड कर्मा, बस वी बिलीव इन गुड कर्मा। और वो गुड कर्मा भी क्या है, वो उनकी खोपड़ी में किसी ने क्या भर दिया है भगवान जाने। तो धर्म को धारण करने के लिए, साधारण धर्म को धारण करने के लिए भी सदाचार चाहिए, और भाव भक्ति हृदय में बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए तो यह परम आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य हो, हमारे विचारों में पवित्रता हो। मैंने पहले भी आपसे कहा था, साधक के विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए। अगर कहीं किसी गलत दिशा में विचार जा रहा है तो उसको जाने ना दिया जाए, अपने मन को खींचकर भजन में लगाइए। लगाना पड़ता है, मन जाता है अपनी सहज चंचलता से, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, पर साधक को सावधान रहते हुए बार बार उसको भगवत भाव में लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है, ऐंच खैंच के लगाना पड़ता है। बार बार निवेदन करता हूं आपको, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी दुलार से मन को लाना पड़ता है भजन भाव के निकट, और बड़ी देर तक ये परिश्रम करना पड़ता है। भक्त के लिए यही साधना है, यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है, यही परिश्रम है। तो शुद्ध आहार, पवित्र आहार, संयमित आहार, और आहार के संयम में सही आहार के साथ साथ सही समय का भी होना बहुत आवश्यक है। सही आहार लिया जाए और सही समय पर लिया जाए, प्रकृति का आदर करते हुए लिया जाए।
सत्व का बल बढ़ेगा तब ये सब काम बनेगा। जैसे आपने कहा ना कि कुछ अलाइन नहीं हो पा रहा है, ये अलाइनमेंट कैसे होगा? इसके लिए जीवन में सत्व का बल चाहिए। सत्व बढ़ता है तब रजोगुण और तमोगुण घटेगा, उस बल पर इस सब बात को धारण किया जाएगा। और ये छोटी सी बात मैंने कही, ये सब युवान जो सुनते हैं वो बहुत ध्यान से सुने और समझें। अगर थोड़ा आचरण बिगड़ा, तो जैसे इस बच्ची ने पूछा कि भाई मैं करना तो चाहती हूं पर कर नहीं पा रही, तो सही बात समझ में तो आएगी पर आचरण में नहीं आएगी, और आचार विचार बहुत बिगड़ गया तो फिर सही बात समझ में भी नहीं आएगी, और बिल्कुल ही मन मलिन हो गया तो सही बात ही गलत लगेगी, सही बात सुनने की भी इच्छा नहीं होगी। तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात। बिल्कुल ही मन मलिन हो गया, बिल्कुल ही कुसंग में पड़ ही गया, फिर तो सही बात गलत लगेगी, अच्छी बात बताने वाला आपको अपना शत्रु लगेगा, सत्संग में रुचि ही नहीं होगी, अच्छी बात में रुचि ही नहीं होगी। तो वहां तक मन जाए उससे पहले उसको संभाल लेना, उससे पहले उसकी संभाल कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी बात बनते बनते बन जाती है और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ भी जाती है। मन बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, अरे तरंग की तरह कोई बुरी आदत जीवन में आती है, कब समुद्र बन जाती है और आपको ही लील कर ले जाती है पता नहीं चलता। कोई भी बुरी आदत